खबर जयपुर से आपको बता दें कि नई सरकार का बनेगा एक्शन प्लान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि नई सरकार अब आ चुकी है तो नया एक्शन प्लान बनेगा और इसका खाका तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में आज ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी की आज बैठक लेंगे। आपको जानकारी दे दें कि आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक आयोजित की जाएगी और नई सरकार की वर्किंग योजनाएं और कार्यक्रमों का रोड मैप आज तैयार किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, इसको लेकर भी आज प्लानिंग होगी। तो वही सीएस, सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव इसमें शामिल रहेंगे। तो बड़ी जानकारी क्योंकि आज मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी की बैठक लेंगे और नई सरकार का एक्शन प्लान तैयार होगा, इसका खाका तैयार किया जाएगा आज। और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर सीएस मौजूद रहेंगे, सभी विभागों के एसीएस मौजूद रहेंगे, प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। तो सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक और ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक और नई सरकार की वर्किंग स्टाइल को लेकर इस पर चर्चा। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए आज ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम दिन है, वो इसलिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी की बैठक लेंगे। जरा इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल पहली बैठक होगी क्योंकि सारे अफसरों के साथ, और ये इसमें मुख्य तौर पर विजन साफ होकर सामने आएगा कि नई सरकार का विजन किस रूप में आगे बढ़ेगा। जो मुख्य तौर पर जो संकल्प है भाजपा के और जिसका घोषणा पत्र में भी जिक्र किया गया है, उन संकल्पों को किस तरह से लागू करना यह प्राथमिकता रहेगी। और उसी आधार पर जो एजेंडा है वो तैयार किया जा रहा है बैठक का, क्योंकि सीएमओ के अफसर ही बैठक का पूरा एजेंडा तैयार कर रहे हैं और उसी अनुसार अफसरों को तैयारी करके आने के लिए कहा है। जो मुख्य तौर पर उन्हें मूल मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से संकल्प को लागू किया जा सकता है और आम जो धरातल है उसमें जो पीएम मोदी की सारी जो योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचाएं, इस बारे में पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और इसी को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जो मुख्यतः जो संकल्प सामने आते हैं इनमें जिस तरह से अभी एसआईटी का गठन किया गया है जो पेपर लीक मामले में, इसको लेकर आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही साथ गैंगवार और गैंगस्टर के अपराधों पर लगाने के लिए जिस तरह से एक विधिवत प्रक्रिया बनाई जा रही है उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही साथ जो अवैध बूचड़ खाने हैं या अवैध मांस की बिक्री है, खुले में बिक्री है, इस तरह के जो गतिविधियां हैं उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। साथ ही जो पेट्रोल डीजल के वेट में कीमतें कम करने का जो वादा है और खास तौर पर जो अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले किस तरह से कितना ज्यादा है, इन तमाम बातों के लिए आकलन करने के लिए कमेटी या कुछ जो है सिफारिश है उसको लागू करने को लेकर किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है, इन तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पीएम मोदी की जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा है उसको किस तरह से आम जनमानस में प्रतिस्थापित करके और उनकी जो योजनाएं हैं उनको कैसे लागू किया जाए, उसका लाभ आम लोगों को तक कैसे मुहैया कराया जाए, जो सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है उसके तहत किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ विचार विमर्श होगा। इससे काफी हद तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक मैसेज आएगा कि जो नई सरकार है वो फंक्शनल हो गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है, तो वह भी उसी मुस्तैदी के साथ नई ब्यूरोक्रेसी काम करें और संभवतः इस आधार पर अब आगे चलकर जो ब्यूरोक्रेसी के तबादले होंगे यह भी एक पैमाना, यह भी आधार हो सकता है। खास तौर पर जो कलेक्टर के जो तबादले या अन्य जो गतिविधियां होती है उसको लेकर ये अहम बैठक हो सकती है। बिल्कुल ऋतुराज, क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम दिन है क्योंकि बड़ी बैठक आज ली जाएगी। ऋतुराज, देखिए नई सरकार है, नया एक्शन प्लान तैयार होगा, तमाम जो योजना है उसको कैसे धरातल तक पहुंचा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और नया ड्राफ्ट यहां पर तैयार, और खासकर वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना, वो धरातल तक कैसे पहुंचे इसको लेकर भी
चर्चा संभव। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अब वो लागू करना उसका मिशन हो गया है। और खास बात यह भी है कि अब आगे चलकर 3 महीने में बजट की जो तैयारी करनी है, जिस तरह से बजट की तैयारी की जानी है, बीएफसी की बैठकें शुरू हो गई हैं और जिस तरह की माली हालत है जो सरकार की, उसमें किस तरह से तैयारी हो, योजनाओं का बेहतर युक्ति संगत अमल हो, युक्ति संगत क्रियान्वयन हो, साथ ही साथ जो भार है उसको कैसे कम किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो संभव है। क्योंकि जो अतिरिक्त भार है वह यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। इसमें खास तौर पर यह बात सामने आ सकती है कि ओपीएस या तो बंद या तो नहीं किया जाए, तो भी उसको इस रूप में लागू रखें कि वह लागू भी रहे लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया और केंद्र सरकार की एनपीएस है वो उसको जारी रखा जाए। इसी तरह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जगह जो आयुष्मान भारत की योजना है उसको किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एमपी और यूपी का मॉडल हमेशा चर्चा में रहा है आयुष्मान भारत के लिए और उसमें काफी लोग अभी जोड़ना, समावेशी होना शामिल अभी बाकी हैं। तो राजस्थान इसमें किस तरह से योगदान दे और तमाम तरह की जो योजना है केंद्र सरकार की। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, आप हमारे साथ बने रहिए।